तो आज से भुवनेश्वर में 2 दिन की बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के लगभग सभी बड़े नेता शामिल होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक को 2019 में ओडिशा में और विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। 2014 में पूरे देश में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद ओडिशा में पार्टी कुछ खास नहीं कर सकी थी, लेकिन अब उस हालात को बदलने की कोशिश बीजेपी में की जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सबकी नजर टिकी होगी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की हर खबर पर जी न्यूज की नजर बनी हुई है। जी न्यूज के रिपोर्टर आपको बैठक की हर अपडेट लगातार देते रहेंगे। ओडिशा में बीजेपी का कमल खिलाने की जोरदार तैयारियों का संदेश समेटे बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से शुरू हो रही है। दो दिनों की इस बैठक के शुरू होने से पहले बीजेपी ये दावा करने लगी है कि ओडिशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गरीब कल्याण योजनाओं की प्रयोगशाला है। भुवनेश्वर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक 1997 के बाद हो रही है। 1997 की कार्यकारिणी के बाद बीजेपी बीजेडी साथ आए थे और कांग्रेस को सत्ता से हटाया था, लेकिन अब जब बीजेडी विरोधी है तो 2017 की कार्यकारिणी का सबसे बड़ा एजेंडा है कि 2019 में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी ओडिशा में सिर्फ बीजेपी का भगवा रंग दिखे। हम उड़ीसा की प्रजा के हित में काम कर रहे हैं। आज हमारी भूमिका यहाँ विरोधी दल का है। स्थानीय सरकार एक इनकॉम्पिटेंट सरकार है, भ्रष्टाचारियों का सरकार है, काम नहीं करने वालों का सरकार है। उसके खिलाफ एक बड़ा जनाक्रोश है। उस जनाक्रोश को एक राजनीतिक आंदोलन की रूप देने का नैतिक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। उस काम पे हम लोग जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन सब क्षेत्रों में जहां पर हमारे कार्य का आधार बढ़ना चाहिए, बेटर गवर्नेंस के विषय को लेकर लोकतंत्र में अपनी पार्टी के विचार विस्तार और ताकत को बढ़ाने के लिए हम लोग काम करते हैं। और अभी उड़ीसा में जो पंचायती राज के चुनाव हुए, उन चुनाव में भी ये स्पष्ट रूप से देखने में आया कि लोगों का सपोर्ट बीजेपी के प्रति है। पूरे देश की तरह ओडिशा में भी बीजेपी का फॉर्मूला होगा पीएम मोदी की अपील, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की रणनीति। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 3 बजे भुवनेश्वर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का परंपरागत तरीके से स्वागत होगा। प्रधानमंत्री एक रोड शो भी करेंगे। 16 अप्रैल को मोदी भुवनेश्वर के मशहूर लिंगराज मंदिर में पूजा करेंगे। वो मंदिर में मौजूद सभी ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करेंगे। ओडिशा कार्यकारिणी में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्तावों के अलावा गरीब कल्याण और अंत्योदय योजना पर भी प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शुक्रवार को ही भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को अमित शाह ने भुवनेश्वर पहुंचकर अंबेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाई। इसके बाद उनका काफिला रोड शो की शक्ल में पार्टी दफ्तर तक पहुंचा। पार्टी दफ्तर में 2019 में बीजेपी की जीत का संदेश देने वाली कमल की मालाएं उन्हें पहनाई गईं। बीजेपी का दावा है कि केंद्र के काम के दम पर ओडिशा में अब पार्टी के लिए काफी उत्साह है। पार्टी के मुताबिक सिर्फ 3 साल में ओडिशा में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5200 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं। ग्रामीण विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए ओडिशा को मिलने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी के मुताबिक केंद्र ओडिशा में 4800 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की योजना बना रही है। साथ ही मोदी सरकार में एलपीजी ग्राहकों की तादाद 23 लाख से बढ़कर 43 लाख हो गई है। ये हमेशा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को, उनके विजन को एक एक राज्य में पहुंचाना, और उनका जो सपना है कि पूर्व के राज्य आगे बढ़े, उसी सपने के साथ भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में भी अपने पैरों को जमाएगी और जीत की ओर अग्रसर होगी। भुवनेश्वर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में केंद्रीय मंत्रियों, 13 राज्यों के बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और बीजेपी के 3 उप मुख्यमंत्रियों समेत करीब 400 बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा जिस नेता पर सबकी निगाह टिकी है, वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब
ऊपर आरोप लग रहा है बीजेपी पर कि बीजेडी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार 19 से पहले सरकार बनाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। हमारी कोई रुचि नहीं है किसी की अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करने का, लेकिन जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में विश्वास करेंगे, जो नेता को मानेंगे, प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकृति देंगे, उनको लेने में हमें कोई हिचक नहीं। खबरों के मुताबिक बैठक में हिस्सा लेने वाले सदस्य और कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ की बातें सुनना चाहते हैं। यूपी में योगी के लगातार एक्शन की चर्चा पूरे देश में हो रही है। ऐसे में पीएम मोदी के अलावा सीएम योगी 2019 में बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर गिने जा रहे हैं। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के बाद उड़ीसा की बारी है। उत्तर प्रदेश की विजय के बाद उड़ीसा की विजय सुनिश्चित है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगली सरकार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी। 2014 में पूरे देश में मोदी लहर के बावजूद ओडिशा में 21 में से सिर्फ एक सीट बीजेपी जीत सकी थी। 147 सीटों की विधानसभा में सिर्फ 10 सीटें बीजेपी के पास है। लेकिन 2017 में जिला परिषद में बीजेपी की जीत का आंकड़ा 2012 के 36 सीटों के मुकाबले बढ़कर 297 हो गया है। ऐसे में बीजेपी को अब ओडिशा में भी उम्मीद दिखने लगी है। पार्टी इसके लिए दलित वोटों को साधना चाहती है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक स्थल को क्रांतिकारी दलित कवि भीमा भोई के नाम पर रखा गया है, जिसका प्रभाव न सिर्फ ओडिशा बल्कि झारखंड और छत्तीसगढ़ तक है। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, भुवनेश्वर।